दोस्तों इंडिया की तरफ से डेवलप किया हुआ हथियार बीते कुछ सालों से इंटरनेशनल मीडिया का चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के द्वारा तैयार किया हुआ हथियारों को लेके केवल मात्र अब पाकिस्तानी या फिर कहे तो चाइनीज मीडिया में हलचल नहीं मचा हुआ है, बल्कि ये हलचल अब दुनिया में लगभग सभी उन देशों के अंदर मचा हुआ है जो हथियारों का निर्माण करता है या फिर हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों अब नया चर्चा का विषय बना हुआ है भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब प्रचंड हेलीकॉप्टर। रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड हेलीकॉप्टर का चर्चा अब इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके से छाया हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना के बाद अब ब्रिटेन के मीडिया भी अपने आप को इन हेलीकॉप्टरों के प्रशंसा करने से रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रचंड हेलीकॉप्टरों को लेके इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके का धूम मचा हुआ है और इसके पीछे असल कारण है क्या। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों ब्रिटेन के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी जो की मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी, एरोस्पेस और ट्रांसपोर्ट टॉपिक के ऊपर खबर छापता है मतलब जेन्स इंफॉर्मेशन सर्विस के तरफ से हाल ही में भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेके एक चर्चा किया गया। चर्चा का विषय था कि भारत के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया। हालांकि दोस्तों अगर चर्चा को देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिकल में ज्यादातर जगह में हेलीकॉप्टरों का जहाँ पे प्रशंसा किया गया तो वहीं पे कुछ जगहों में हेलीकॉप्टर का क्रिटिसिज्म भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टरों में ऐसा कुछ खामी नहीं है कि इसका क्रिटिसाइज किया जा सके। दोस्तों देखा जाए तो ब्रिटेन के इस मीडिया हाउस की तरफ से अपने आर्टिकल में माइलस्टोन इंडियाज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नाम से ये आर्टिकल को छापा गया, जहां पे आर्टिकल की शुरुआत में ही भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एक हल्के वजन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रूप में जहां पे दर्शाया गया तो वहीं पे ये भी बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर किस तरीके से ट्रूप्स को क्लोज एयर सपोर्ट के लिए डेवलप किया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है, जो स्टेट ओन एरोस्पेस कंपनी है और भारत में अब तक डेवलप किया गया सभी एयरक्राफ्टों के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही काम किया गया है। जेन्स मीडिया हाउस का कहना है कि करीबन 2 दशक के प्रयास के बाद भारत की तरफ से इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करना संभव हो पाया। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों को यही बता देना चाहता हूं कि बेसिकली इस बात का जिक्र करते हुए जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के क्रिटिसिज्म करने का प्रयास किया गया और एक तरीके से प्रोग्राम में लंबे समय लगने का जिक्र किया गया। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो इस तरीके के हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के लिए इतना समय तो लगता है, जबकि हेलीकॉप्टरों के अगर डेवलपमेंट के ओरिजिनल टाइमलाइन को देखा जाए तो डेवलपमेंट का आवश्यकता इंडिया को 1999 में लड़े गए कारगिल लड़ाई के दरमियान महसूस हुआ, जबकि इसके कुछ साल के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया गया। हालांकि ये काम पहले प्लानिंग स्टेज में हुआ और उसके बाद जब प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया उसी समय को एक्चुअली में हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के फेज के स्टार्ट के रूप में लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से साल 2004 में इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को डेवलप करने को लेकर डिसीजन लिया गया, जबकि साल 2006 में पहली बार पब्लिकली अनाउंसमेंट किया गया कि एक अटैक हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट होगा। और दोस्तों अगर हम साल 2004 को ही पकड़ ले और हेलीकॉप्टरों के इंडक्शन के ईयर साल 2020 को पकड़ ले, क्योंकि साल 2020 में ही लद्दाख में इन हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय किया गया था, तो हेलीकॉप्टरों को स्क्रैच से लेकर बेड़े में शामिल करने के लिए इंडिया को 16 साल का समय लगा। जबकि हेलीकॉप्टरों के अगर फर्स्ट फ्लाइट को देखा जाए तो ये 29 मार्च 2010 में हुआ, मतलब करीब करीब फर्स्ट फ्लाइट के 10 साल के बाद इन हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल किया गया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर ऐसा ही कंपैरिजन यूरोप में इस्तेमाल होने वाले या यूरोप की तरफ से बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर यूरोकॉप्टर टाइगर को लेकर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 1984 से लेकर 1986 के दरमियान इन हेलीकॉप्टरों के, जबकि दोस्तों वहीं पे यूरोकॉप्टर टाइगर के फर्स्ट फ्लाइट 1991 को हुआ और इसे इंडक्ट 2003 में किया गया। मतलब दोस्तों अगर डेवलपमेंट की शुरुआत हम लोग 1986 को भी पकड़ ले और हेलीकॉप्टरों के इंडक्शन 2003 है, तो हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट से शुरू करके इसे इंडक्ट करने के लिए यूरोप जैसे महाद्वीप के 2 महत्वपूर्ण देश मतलब जर्मनी और फ्रांस को 17 साल लगा। 1991 में अगर फर्स्ट फ्लाइट हुआ और 2003 में इंडक्ट हुआ तो फर्स्ट फ्लाइट से लेकर इंडक्शन के दरमियान 12 साल का समय था। मतलब दोस्तों ये टाइमलाइन भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के जैसे ही है, ना कि इससे कम समय में यूरोप में हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया हो। मतलब जेन्स के तरफ से जो क्रिटिसिज्म करने का प्रयास किया गया उसमें किसी भी तरीके का कोई भी तथ्य है ही नहीं। हालांकि दोस्तों ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है इसे साल 2020 में ही लद्दाख में डिप्लॉय कर तो दिया गया था, लेकिन फॉर्मली इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हाल ही में ही इंडक्ट किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में जहां पे इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन जोधपुर में एक ऑफिशियल सेरेमनी के तहत इन हेलीकॉप्टरों को इंडक्ट किया गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्थापित किया गया, तो वहीं पे सितंबर महीने में इंडियन आर्मी को अपना पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डिलीवरी हुआ था। इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के साथ साथ इन हेलीकॉप्टरों का नाम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH से हटा के LCH प्रचंड रखा गया। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो ट्रूप्स को क्लोज कॉम्बैट एयर सपोर्ट दे सकेगा। मतलब लड़ाई में जब ट्रूप्स आगे बढ़ेगा तो ये हेलीकॉप्टर ट्रूप्स को हवा से समर्थन दे सकेगा और जमीनी हथियारों को तबाह कर सकेगा, जैसे कि दुश्मन के टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और दुश्मन के
महत्वपूर्ण ठिकाने। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टरों को इस तरीके से बनाया गया है कि यह हर तरीके के एनवायरमेंट और हर तरीके के ऑल्टीट्यूड में काम कर सकेगा, जैसे कि ठंड भरे बर्फीले पहाड़ी एरिया से शुरू करके जंगल के एरिया, इवन हिमालय जैसे कठोर वातावरण वाले एरिया में भी यह हेलीकॉप्टर काम कर सकेगा। हेलीकॉप्टर को हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए भी स्पेशली डिजाइन किया गया और यह हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई में स्थित एयरबेसेस से हथियारों के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। हालांकि यह हेलीकॉप्टर 6500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, मतलब दुश्मन पहाड़ी के चाहे कितने भी ऊंचाई में छुपा हुआ हो, यह हेलीकॉप्टर के वार से अपने आप को नहीं बचा सकता। दोस्तों, ब्रिटेन के मीडिया एजेंसी में इन हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के टाइमलाइन को लेकर यह भी बताया गया है कि डेवलपमेंट में हेलीकॉप्टर को थोड़ा बहुत डिले कुछ टेक्निकल इश्यूज के लिए भी सहना पड़ा, जिनमें हेलीकॉप्टरों के ओवरवेट एक इशू था। जेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था, यह बेसिकली 5500 किलोग्राम रखने के लिए डिसीजन लिया गया था, लेकिन जब पहला टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन मतलब पहला प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, तब उस प्रोटोटाइप के वजन 580 किलोग्राम अधिक था, मतलब करीब करीब 6800 किलोग्राम के आसपास था। दोस्तों, एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टरों के अब तक के प्रोडक्शन इतिहास को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों के टोटल 4 टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन मतलब प्रोटोटाइपों का जहां पे निर्माण किया गया है, तो वहीं पे अब तक 7 एलएसपी मतलब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 4 एलएसपी वेरिएंटों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को किया गया, जबकि 3 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी इंडियन आर्मी को अब तक किया जा चुका है। आईएनएस जेंस के रिपोर्ट के मुताबिक पहला टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन TD-1 जो कि एक ओवरवेट के इशू से गुजर रहा था, उसका फर्स्ट फ्लाइट मार्च 2010 में हुआ और दूसरे टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन TD-2 को बेसिकली वेपन टेस्टिंग के लिए बनाया गया था और इसका टेस्ट सितंबर 2010 से शुरू होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये सितंबर 2010 से शुरू नहीं हो सका और इसका शुरुआत जून 2011 में हुआ। जेंस मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के द्वारा साल 2013 तक करीबन 170 फ्लाइट को अंजाम दिया गया, जो कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के टेस्ट के लिए पर्याप्त था। हालांकि दोस्तों, ये भी रिपोर्ट है कि टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन में जो ओवरवेट का इशू था, उसे तीसरे टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन तक शॉर्ट आउट कर लिया गया। तीसरे प्रोटोटाइप के कंस्ट्रक्शन का काम साल 2012 में शुरू किया गया और उस दरमियान प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम के शुरुआत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये जानकारी दे दिया गया था कि इसके जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के इशू है उसे सॉल्व कर लिया गया है और एंड यूजर के इनपुट के तहत हेलीकॉप्टरों के जो नया टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कॉकपिट के एरिया को और ऑप्टिमाइज किया जाएगा ताकि ये यूजर के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कुल मिलाकर दोस्तों, हेलीकॉप्टरों को लेके इस तरीके का जो ब्रीफ रिपोर्ट जेंस मीडिया हाउस में आया है, ये एक तरीके से साफ करता है कि इंडिया के तरफ से डेवलप किया हुआ हेलीकॉप्टरों को लेके विदेशी मीडिया को क्या सोचना है। और दोस्तों, ऐसे रिपोर्ट ये भी साफ करता है कि विदेशी मीडिया फिलहाल भारत के ऐसे डेवलपमेंट को लेके एक तरीके से हैरान है। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हैरानी के पीछे कई सारे कारण है, जैसे कि उनका सोच ये था कि भारत कभी इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा, तो वहीं पे भारत बीते कुछ सालों में भारत जिस तरीके से डेवलपमेंट को करते हुए आगे बढ़ रहा है, इनसे उन देशों के हथियारों के एक्सपोर्ट के ऊपर अब असर पड़ने वाला है, जो कि एक समय तक हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट के ऊपर अपना राज जमाया हुआ था। भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि कई सारे देश ऐसे हैं जो इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है। जबकि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑर्डर को देखा जाए तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल 15 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जबकि 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेगा। तो वहीं पे टोटल ऑर्डर 160 तक जाएगा, जिनमें 65 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जबकि 95 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेगा। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता है। जबकि हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.8 मीटर मतलब 51 फीट 10 इंच, चौड़ाई 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच, हाइट 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है। तो वहीं पे इसके एम्प्टी वेट 2250 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5800 किलोग्राम के आसपास है। तो वहीं पे इसके पेलोड क्षमता करीबन 1750 किलोग्राम का है। हेलीकॉप्टर के पास 2 हेल टर्बोमेका शक्ति 1H1 टर्बोशाफ्ट इंजन है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि इसका हर एक इंजन का क्षमता 1000 से 1500 किलोवाट मतलब करीबन 1400 से लेकर 2000 हॉर्स पावर तक है। हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर है। तो वहीं पे इसका रेंज 550 किलोमीटर है, वो भी संपूर्ण हथियार के लोड के साथ। हेलीकॉप्टर के एंड्योरेंस मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता 3 घंटा 10 मिनट है, जबकि सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 6500 मीटर है। हेलीकॉप्टर के रेट ऑफ क्लाइम मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाई का रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 2400 फीट पर मिनट है। हथियार को अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर में एक 20 मिलीमीटर के M621 कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो नेक्स्टर के THL-20 टॉरेट पे है। जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे हेलीकॉप्टर लेजर गाइडेड रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चरों को भी इस्तेमाल कर सकता है। एवियोनिक्स के रूप में हेलीकॉप्टर में एलविड कॉम्पस, इलेक्ट्रॉनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साफ के रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम और चैफ और फ्लेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।